दोस्तों 7 लौंग लेकर आपको बस यहां पर जला देना है, यानी कि 7 लौंग लेनी है और दुश्मन का नाम लेना है। दुश्मन का नाम लेकर के घर के इस कोने में आपको जला देना है और दोस्तों बस आपका काम हो गया। आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इस लायक भी नहीं बचेगा कि आप पर क्या करा सके। यदि लड़ाई झगड़ा करता है, सामने से आकर के वार करता है, आपको धमकी देता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपको भला बुरा कहता है, आपकी जिंदगी उसने नरक कर दी है, शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, बाधाएं मचा रहा है, तो दोस्तों शत्रु जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही में दोस्तों यदि भगवान भोलेनाथ के आप भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों किस तरह से आपको उपाय करना है, कैसे आपको उपाय करना है। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी देखना चाहता है, क्योंकि आपको दुखी कर दिया है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, हमारे घर में जो सुंदर लड़कियां होती हैं उन पर बुरी नजर डालता है, वो सोचता है कि इनको बहला फुसला के ले जाऊं और इनके घर में कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों जिस घर में इस तरह की बातें शत्रु करता है वो शत्रु बड़ा जलील होता है, बड़ा बेकार होता है, वो शत्रु कुछ भी कर सकता है ना। आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के लालच में वो शत्रु आपकी जान भी ले सकता है। तो दोस्तों यदि आप सामने से आकर के शत्रु वार कर रहा है, पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, पड़ोसी ने आपके घर में कोई जंतर फेंक दिया, पड़ोसी चाहता है कि यार इसका मकान भी मैं हड़प लूं तो मेरा बहुत बड़ा मकान हो जाएगा, है ना, आपको मारने की कोशिश शत्रु ने की, या फिर आपका ऐसा शत्रु जो आपका धंधा या बिजनेस खत्म कर देना चाहता है, वो चाहता है कि यार इसका कोई धंधा नहीं बचे, कोई बिजनेस नहीं बचे, अब ये कमा दफा नहीं सके और ये बस ऐसा ही हो जाए। क्यों करता है शत्रु ऐसा? क्योंकि दोस्तों शत्रु जो होता है उसमें ईर्ष्या का भाव होता है। वो सोचता है कि यार मैं तो इतना अमीर नहीं बन पाया, यह व्यक्ति कैसे अमीर बन गया, है ना, मैं तो इतना कुछ मेरे पास है नहीं, इसके पास इतना कुछ कैसे आ गया। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार जो शत्रु है वो आपको इसी तरह से परेशान कर रहा है और इसी तरह से आपको दिक्कतें दे रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखेगा। ये वीडियो बड़ा ही जबरदस्त है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको, इस उपाय को सीखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने शत्रु के सामने हाथ जोड़ें। आप अपने चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुके हैं ना, तब भी ये दोस्तों ये ऐसा उपाय है जो आपको उनसे सबसे बचा लेगा, यानी कि आपके शत्रुओं से आपकी पूरी रक्षा करेगा। और उसके बाद भी यदि शत्रु नहीं मानता तो दोस्तों शत्रु के ऊपर ही गाज गिरेगी। अब इस उपाय को करना कब है? देखिए इस उपाय को आपको गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार, इन 4 दिनों में से कभी भी आप कर सकते हैं, और कोई भी एक दिन करना है, केवल एक बार उपाय करना है, बार बार उपाय नहीं करना। अब सुबह करना है कि शाम को करना है? देखिए इस उपाय को आपको रात्रि में करना है, रात्रि में 8 बजे, 7 बजे, जब भी दिया बत्ती का समय होता है, तो आप शाम को 6 बजे के बाद आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दिया बत्ती के बाद उपाय करने से क्या होता है दोस्तों? देखिए ये जो उपाय है ये इतना पावरफुल हो जाता है रात्रि के समय कि, क्योंकि रात्रि के समय जो नकारात्मक एनर्जी रहती है वो हावी हो जाती है, तो उस नकारात्मक एनर्जी को भगाने का ये काम करता है। दूसरी चीज जो आपको शक्तियां परेशान कर रही हैं, बुरी बुरी, जो तांत्रिक को द्वारा भेजी गई है। तांत्रिक को द्वारा कैसे भेजी गई है? अपने आप तो तांत्रिक ने भेज नहीं दी दोस्तों। आपके जो शत्रु होते हैं ना, गुप्त शत्रु, वो जाते हैं तांत्रिकों के पास और वो जाकर के आपकी वहां शिकायत करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को बर्बाद कर दो, और वो तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक क्या करता है? बर्बादी शुरू कर देता है। तो आपने देखा होगा आपके घर में एकदम से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, आपकी पत्नी आपसे रूठ गई, आपके बच्चे आपसे रूठ गए, आपके बच्चे आपको उल्हाना दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आपकी पत्नी आप पर गुस्सा कर रही है ना। जैसे आप अपनी पत्नी के पास जाते हैं और अपनी पत्नी के पास रात्रि में जाते हैं, प्यार से बोलते हैं, लेकिन आपकी पत्नी को अचानक से एकदम से गुस्सा आ गया, वो आप पर भड़क गई, नाराज हो गई। इस तरह से भी होता है। कई बार परिवार के सदस्य ही नाराज हो जाते हैं आपसे, ठीक है, आपसे जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं परिवार के सदस्य। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप बीमार पड़ गए, परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया, आपकी पत्नी बीमार पड़ गई, आपके बच्चे बीमार पड़ गए, भयंकर उनको जाने क्या हो गया, कहीं डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आ रहा, आप घूमते फिर रहे, रोते फिर रहे अपनी पत्नी को लेकर के, लेकिन फिर भी पत्नी ठीक नहीं हो रही, है ना। कई बार आपकी पत्नी अच्छी रहती है तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ना। बैठे बैठे अचानक से होता है ना, रात्रि में होता है ये सब काम। क्यों होता है रात्रि में? क्योंकि तांत्रिक क्या करता है, आप पर क्या करा देता है। जो रात्रि में जो की जाने वाली पति पत्नी के बीच में जो क्रिया है, जो कीड़ा है, जो हम खेलते हैं, वो भी नहीं खेल पा रहे आप, है ना। आपकी पत्नी एकदम से नाराज हो गई, रोज तो नाराज नहीं हो रही, रोज तो आराम से करवा रही है, लेकिन आज नहीं करवा रही। तो दोस्तों ये चीजें जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। अब वो पत्नी आपसे रूठ गई तो आप क्या करेंगे? तो और भी बहुत सी घटनाएं होती है, पत्नी बीमार हो जाती है, और भी कई चीजें हो जाती हैं, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, आपके मम्मी पापा बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और ये जो बुरी बुरी घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए थी, ये घटना आपके साथ चलती चली जा रही है।
तो उससे क्या हो रहा है, आपके बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है, आपका बिजनेस चलता चला एकदम से बंद हो गया, तो आपके परिवार में मनमुटाव हो गया, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा तो आपका परिवार ऑब्वियसली कोई खर्चा नहीं चला पाएगा, तो आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है, अब आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है, तो वो कैसे पूरी होगी। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको करना क्या है, देखिए आपको 7 लौंग लेनी है, और 7 लौंग लेकर के पूरी 7 लौंग ले लें, एक के बाद एक पूरी 7 लौंग, बढ़िया अच्छी बड़ी लौंग, लंबी लंबी लौंगें आती हैं दोस्तों बाजार में, है ना। हमारा एफिलिएट लिंक है, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं उसी भाव में, जिस बाजार में जो भाव है ना, वही भाव वहाँ वो लेना। आपको घर बैठे लौंग दे करके जाएगा, और इतनी बढ़िया लौंग दे करके जाएगा कि मतलब आप भी कहेंगे कि यार वास्तव में ये बहुत अच्छी वाली लौंग है ना। तो अब आप क्या करें, फूल वाली लौंग जो है उनको चुन लें। 7 लौंग आपको लेनी है फूल वाली, जिसके पीछे ऊपर की तरफ फूल बना रहता है, तो वो 7 लौंग आप ले लें। अब 7 लौंग लेने के बाद आप क्या करेंगे, जिन पे वो फूल बना रहता है, उन 7 लौंगों को अपनी हथेली में रखेंगे, है ना। इस उपाय को आपको एकांत में करना है। एकांत में का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कोई घर में एक ऐसा कमरा है जहां पर कोई आपको रोकता टोकता नहीं हो, तो वहां बैठकर के उपाय करना है। उपाय रात्रि में ही करना है, ठीक है ना। तो 5 मिनट का उपाय है, 5 मिनट के लिए तो कोई भी बाहर चला जाता है कमरे से, तो आप बाहर निकाल दे कमरे से लोगों को, और आराम से बैठ जाएं उपाय करने के लिए। उनको भी बता दें घर में भी कि भाई मैं उपाय करने जा रही हूँ घर की शांति के लिए, इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, शत्रु नाश के लिए उपाय है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, आप वहां बैठ जाए, बैठ करके लौंग अपने हाथ में ले ले, 7 लौंग हाथ में लेकर के आपको क्या करना है, दुश्मन का 21 बार नाम लेना है। जिस दुश्मन को आप जानते हैं, जो सामने से वार करता है, कोई पड़ोसी आपको जिस पर शक है कि पड़ोसी मेरा शत्रु है, तो आपको क्या करना है, उस शत्रु का नाम 21 बार अपने मन ही मन में लेना, आंखें बंद करके। लौंग आपको 7 हाथ में लौंग लेनी, 7 लौंग, और अपनी जो सीधे हाथ की हथेली उसमें वो लौंग लेनी है, और हथेली को बंद कर लेना है। अब आपको अपने दुश्मन का नाम लेना है 21 बार दुश्मन का नाम लेकर के आपको फूंक मारनी है। कितनी फूंक मारनी है, जैसे एक बार नाम लिया, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो मैंने बोला अजय सिंह का नाश हो, और मैंने फिर वो 7 लोगों पे फूंक मार दी, फिर मैं बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो, फिर 7 लोगों पे फूंक मार दी। ऐसे 21 बार मैं नाम लेकर के 21 बार फूंक मारूंगा, है ना। अब 21 बार फूंक मारने के बाद अब क्या करूंगा दोस्तों, सामने करें आप कपूर की व्यवस्था। सामने क्या करेंगे, कपूर की व्यवस्था करेंगे, कपूर जलाएंगे। कपूर जला करके वो जो 7 लौंग है उसमें से एक लौंग करते हुए उस कपूर में डालते चले जाएंगे। लौंग पूरी तरह से जलनी चाहिए, इसलिए कपूर थोड़ी ज्यादा मात्रा में ले लीजिएगा, ठीक है ना। कपूर 5-7 टिक्की कपूर के ले लीजिए आप, ताकि उससे क्या लौंग अच्छे से जल जाएगी। तो पहले लौंग डालेंगे, ठीक है, और बोलेंगे शत्रुनाश स्वाहा। फिर दूसरी लौंग डालेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश स्वाहा। फिर तीसरी लौंग डालेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश स्वाहा। फिर चौथी लौंग डालेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश स्वाहा। फिर 5वीं लौंग डालेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश स्वाहा। फिर 6ठी लौंग डालेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश स्वाहा। फिर 7वीं लौंग डालेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश स्वाहा। ऐसे आपको शत्रुनाश स्वाहा 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 बोलते चले जाना है। कितनी बार, 7 बार। अब दोस्तों ये लौंग पूरी तरह से जल जाएगी। लौंग का बचेगा दोस्तों अब चूरा। क्यों? क्योंकि कपूर तो जल जाएगा, जो जली हुई लौंग है वो बचेगी। जली हुई लौंगों को आपको नाली में बहा देना है। नाली में कहाँ? घर के बाहर नाली में, क्योंकि रात पड़ जाएगी, रात्रि में आप घर से बाहर नहीं जा सकते। यदि आप घर के बाहर जा सकते हैं, मान लीजिए कोई महिला नहीं है, कोई पुरुष है, तो पुरुष तो जा सकता है घर से बाहर। यदि घर से बाहर जा सकते हैं तो चौराहे पर इस राख को डाल करके आ जाना है। और यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकती, इस महिला को, इस उपाय को कोई महिला कर रही है, तो आप घर के बाहर की जो नाली होती है ना, घर के बाहर जो नालियां बहती है ना दोनों ओर, उन नाली में से किसी भी नाली में आप डाल सकते हैं दोस्तों उसको। लेकिन इसको घर में नहीं रहने देना। बस इतना काम आपको करना है। आपके जो शत्रु है ना 24 घंटे के अंदर अंदर पागल बर्बाद होगा दोस्तों। पागल बर्बाद होकर शत्रु घूमेगा, यानी कि वो शत्रु आप पर किया कराया या नहीं, वो इतना पछता जाएगा खुद ही कि यार मैं क्यों करा रहा हूँ, इन पे किया कराया, छोड़ देता हूँ इनको, है मेरी जिंदगी नरक बन गई इन पे किया कराया करा के। दोस्तों जो गुप्त शत्रु होंगे ना वो भी सामने आ जाएंगे। उनको इतनी पीड़ा होगी कि वो आपको खुद दिख जाएगी कि यार इस व्यक्ति, अब आप खुद समझ जाएंगे कि यार इस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो गया, इसका मतलब मैंने जो टोटका करा शायद उसके कारण हुआ होगा। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।